बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे पास करना है। ये दो चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि कतर सिक्योरिटी का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, कैसे पास करना है, मसलन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन सभी सवालों को क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोनों में से हम कहीं भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू बहुत आसान होता है, मुश्किल की बात नहीं है। सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इंटरव्यू पास करना आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अभी इंटरव्यू को कैसे लिया जाता है, मसलन इंटरव्यू कैसे होता है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल पर जाएंगे। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे तकरीबन 5 से 6 सवाल, ठीक है। 10 सवाल भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन नॉर्मल अभी जो इंटरव्यू हो रहे हैं कतर में तकरीबन 7 से 8 सवालों पर होता है। और कुछ आपसे इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हैं, आपने लिखने हैं। यानी वो ये भी बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी के स्पेलिंग लिखो, मॉर्निंग के स्पेलिंग लिखो, गार्ड के स्पेलिंग लिखो, सुपरवाइजर के, मसलन सिक्योरिटी के ऐसे ना इर्द गिर्द के लफ्ज़ को वो बोलते हैं, आपने लिखना है। कुछ भी पूछ सकते हैं, बस के स्पेलिंग लिखो, गाड़ी के लिखो, ट्रेन के लिखो, एरोप्लेन के लिखो, कुछ भी स्पेलिंग आपसे लिखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो पुशअप होता है ना, ये कुछ लिखवाए जाते हैं, तकरीबन 10, मैक्सिमम आप 10 लगा लें। 5-6 होते हैं, लेकिन कुछ लोग 9 भी लगवा लेते हैं, 10 भी लगवा लेते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। पुशअप होते हैं और एक जंप होता है, यानी आपने छत को हाथ लगाना है, नीचे ज़मीन है मैं ना छत पर नहीं भी लगता अपने, फिर भी जंप अपनी तरफ से फुल जान लगानी, जितना आपसे हाथ पहुंच सके। छत को हाथ लगता है, इससे उनको मतलब नहीं है। आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी जान लगानी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी जान लगाएंगे, वो देखेंगे कि ये कोशिश कर रहा है, नहीं लग रहा वो तो बात की बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, ये वो देखते हैं, आपकी मेहनत को देखते हैं। तो इंटरव्यू में होता है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पैराग्राफ लिखवाया जाता है इंग्लिश के, कुछ भी सेंटेंस। उसके बाद आपका जो फिजिकली नॉर्मल सा होता है, पुशअप, जंप, बस। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको पास कैसे करें। हाउ टू पास सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू इन कतर, यानी कतर का जो सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू है उसको पास कैसे करें। पास करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश सीखें, कुछ ना कुछ 30 से 40% आप इंग्लिश सीख लें, ज़्यादा नहीं, बस इंटरव्यू पास कर लें एक बार। उसके बाद आपको इंग्लिश नहीं आती, आप एडजस्ट हो जाते हैं लोकेशन पर, तो इंग्लिश सीख लें। अपना ज़रा थोड़ा सा बोलने का जो लहजा है, अपना कॉन्फिडेंस है, उसको हाई रखें, ठीक है। इंटरव्यू देते वक्त आपकी जो आइज़ है वो उनकी आइज़ से मैच, यानी आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू देना है। ये नहीं है वो सवाल पूछ रहे हैं, आपकी आंखें ऐसे झुकी हुई हैं, जी सर मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसे आप झुकी आंखों से जवाब नहीं देना, आंखों में आंखें डालनी है। आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है। उसके बाद आपको अगर पुशअप 1-2 लगाने के बाद सांस चढ़ जाती है तो आप तकरीबन कोशिश करें 10 पुशअप लगाएं डेली। उसके बाद आपका ज़रा थोड़ा जिस्म सेट हो जाएगा, आप 20 भी पुशअप लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपने जिस्म को ज़रा थोड़ा सख्त करें। अगर ज़्यादा आप हार्ड नहीं, पुशअप वगैरह जंप वगैरह नहीं लगा सकते, थोड़े दिन ही आप अपने जिस्म को टाइम दें, अपने जिस्म को फिट करें। ये बस इंग्लिश पर ज़्यादा होता है। इंग्लिश आपकी अच्छी हो, आपको मुश्किल नहीं है, आप पास हो जाएंगे। और मैंने इंग्लिश पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, सिक्योरिटी के बारे में, QVC के बारे में, मुख्तलिफ टॉपिक
यानी जो आप सवाल मुझसे पूछते हैं, मुझे कमेंट करते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, मैं उन्हीं सवालों पर वीडियो बनाता हूँ। अभी ये भी मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, उसका नाम है अली अहमद, उसके कमेंट पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। नाम भी मुझे याद होते हैं, देख ले, आप कमेंट करते हैं, मुझे नाम भी आपके याद होते हैं कि किस भाई ने मुझे कौन सा कमेंट किया है, क्या पूछा है, और उसका मैंने जवाब लाजमी देना है, ये भी मेरे दिल में होता है। तो पास करने का तरीका भी बता दिया और इंटरव्यू में क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अगर आप इन चीज़ों को, स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। इंशाल्लाह आप कतर आ जाएंगे, सिक्योरिटी में काम करेंगे। तकरीबन 2000 से 2000 मैक्सिमम शुरू में आप निकालेंगे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा तो बढ़ती है सैलरी। आपको पता है हर जगह सैलरी बढ़ती है। तो काफ़ी लोग सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी आपकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, आप एक कंपनी में टाइम लगाते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपकी स्किल है आपको इंग्लिश की, तो आपकी प्रमोशन होती है, आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आप पेट्रोलिंग ऑफिसर बन सकते हैं, कुछ भी आप बन सकते हैं। तो बस इंग्लिश पर आप अपनी तवज्जो दें, इंग्लिश को अच्छा करें तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। लाइक करें, सपोर्ट करें। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिएगा या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।